सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग वेब डेवलपमेंट का 9th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि HTML और CSS की हेल्प से हम लोग कैसे फॉर्म तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग CSS से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट हमारा ऐड है वेब डेवलपमेंट करके हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सारे वीडियो को वो पहले चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद यहां से कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हम लोग बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सारे वीडियो को कंटिन्यू कीजिए शुरुआत से। तो चलिए गाइस, मैं ले चलता हूं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, यहाँ पे अभी हमारा क्या है कि वेब डेवलपमेंट का कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड होते जा रहा है, और यहाँ पे वेब डेवलपमेंट कोर्स करके यहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस पे सारा का सारा वीडियो अपलोड हो रहा है। जो भी अगर आप लोग इस वीडियो से कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप लोग पहले वो सारे वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए, हम लोग प्रीवियस अगर CSS क्लास में देखे थे तो हम लोग कुछ मार्जिन पैडिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ CSS हाइट विथ मैक्स विथ। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि आखिर ये वर्क कैसे करता है हम लोग के वेब पेज पे। तो चलिए, अभी यहाँ पे हमारा एक के फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ था। ठीक है, प्रीवियस जितने भी वीडियो में क्लासेस में हम दिखला रहे थे आप लोगों को, तो इसी वीडियो पे इसी फोल्डर पे काम कर रहे थे। तो वेब क्लास करके हमारा एक फोल्डर है, इसको हम लोग ओपन कर देते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है कि कुछ फाइल फोल्डर एडेड है यहाँ पे ऑलरेडी पहले से। तो एक इंडेक्स का है हमारा HTML फाइल, और एक अबाउट का है, और एक माई सेल्फ का है। क्योंकि हम लोग क्या किए थे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग माई सेल्फ का भी पूरा एक पेज को डिजाइन कर चुके हैं। तो आप लोग वो सारे वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। अभी हम लोग यहाँ पे इंडेक्स अगर अपना देखते हैं तो इंडेक्स ऑलरेडी हमारा यहाँ पे लिंक होया हुआ है अपने CSS से। ठीक है, style.css से। इसको हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं हमारा ब्राउजर पे शो कैसा हो रहा है। तो कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे प्रीवियस में क्या कर रहे थे कि फॉर्म के बारे में पढ़ा रहे थे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि सारे जो भी हमारा ये है इसको हटा करके ब्लैंक कर देते हैं अपने बॉडी को, और यहाँ पे कुछ हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, विच इज ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सेंटर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक क्लास यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, विच इज वेब। हम लोग style.css में आए, और यहाँ पे ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास के लिए जो भी हम लोग CSS किए थे एज इट इज रहने देते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं कि अपनी क्लास को कॉल कर लेते हैं, और थोड़ा सा इसको हम लोग को सेंटर में चाहिए होगा तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज़ कर लेंगे। और हम लोग क्या है कि यहाँ पे अगर एक चीज़ देखें तो हम लोग यहाँ पे ओके यूनिवर्सल हम लोग टैग का यूज़ किए थे, वो भी क्या है हम बता चुके हैं आप लोग प्रीवियस वीडियो में। तो उससे क्या होता है कि हमारा मार्जिन और पैडिंग जो भी एक्स्ट्रा लिया हुआ रहता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 हो जाता है। राइट नाउ हम लोग यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड अप्लाई कर देते हैं, कुछ ऐसा। और टेक्स्ट का कलर हमको ठीक है। अभी हम लोग आकर के अपने वेब पेज पे देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। ऑल राइट, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करते हैं कि पैडिंग अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। तो हम लोग कुछ 20px का पैडिंग अप्लाई कर रहे हैं। ओके, परफेक्ट। सो आज हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, हाइट विथ और मैक्स विथ। ठीक है, ये एक्चुअली काम कैसे करता है। किसी भी कंटेंट में हम लोग कभी हम लोग को क्या होता है कि हाइट डालना पड़ता है, कभी हम लोग उसका विथ को डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि अगर हम लोग एक इमेज को ही अप्लाई करते हैं अपने वेब पेज पे, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा हम लोग हाइट यूज करते हैं उसका, और विथ भी यूज करते हैं। ठीक है, और मैक्स विथ का यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग का जो भी मैक्सिमम डिस्प्ले है, ठीक है, जिस भी डिवाइस पे वो अगर रन कर रहा है तो उस हिसाब से मैक्स विथ हम लोग का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे क्या है कि कुछ मैक्स विथ प्रॉपर्टीज का यूज किया हुआ है। ठीक है, द एलिमेंट हैज हाइट 50px एंड द विथ इज 100%।
ठीक है। तो हम लोग को ये देखने में ही समझ में आ रहा है कि इसका जो हाइट है वो 50 px यूज किया हुआ है और जो हमारा इसका विड्थ है, जो इसका चौड़ाई है वो 100% पे है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हम लोग सेम इधर भी हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं जिससे आप लोग को क्लियर हो जाए। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि एक डिव लेते हैं। डिव के बारे में भी हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। डिव के अंदर हम लोग एक क्लास बना लेते हैं और क्लास हम लोग कुछ किया ऐसा हाइट, ठीक है। अपने HTML को सेव करना मत भूलिएगा। क्लास कॉल किया और डिव को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक बॉर्डर दे देते हैं, जिससे हम लोग को क्या होगा कि हम लोग जब भी हाइट और विड्थ को यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो उससे हम लोग को समझ में आएगा। तो हम लोग बॉर्डर यूज करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। बॉर्डर के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर का विड्थ देखेंगे कि हमारा बॉर्डर का कितना हो, तो 2 px का ले रहे हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे टाइप ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो टाइप हम यहाँ पे सॉलिड अप्लाई करने वाले हैं और फिर उसके बाद कलर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं कुछ ऐसा रेड करके, ठीक है। सेम हम लोग यहाँ पर आए, अपने वेब पेज को वापस से रीलोड किया तो ये देखिए कुछ ऐसा हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अभी डिव सिर्फ एक सिंगल लाइन क्यों दिख रहा है, ठीक है। वो ऐसा क्यों दिख रहा है क्योंकि उसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग डिव के अंदर कुछ आकर के यहाँ पे डाल देते हैं कुछ हाइट और विड्थ के लिए कुछ ऐसा कंटेंट लाइक दैट H3 यूज करके, ठीक है। अभी हम लोग सेव किया, वापस से रीलोड किया, यहां पे हम लोग आकर के वापस से रीलोड किया। यहां पे हम लोग क्लास को रीनेम कर दिए थे, तो क्लास यहां पे हम लोग कॉल कर लेते हैं वापस से, ओके। जैसे ही हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश किया तो अभी डिव के अंदर जो भी हमारा कंटेंट यहाँ पे अप्लाई हुआ उसमें अभी हम लोग यहाँ पे शो होने लग गया, ठीक है। H3 के अंदर हम लोग जो भी कुछ लिख के यहाँ पे डाले थे वो हमारे यहाँ पे शो होने लग गया। अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा टॉप से हम लोग मार्जिन डाल देते हैं। तो सिंपली हम लोग क्लास में आए इसके और मार्जिन टॉप अप्लाई कर देते हैं कुछ 20 px का, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे बराबर अभी अपना काम कर रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग हाइट कैसे अप्लाई करते हैं, अभी हम लोग को सपोज कि यहाँ पे हाइट हम लोग को 50% चाहिए या फिर हम लोग को 30 px यहाँ पे हाइट चाहिए, ठीक है। डिव का हम लोग कुछ हाइट यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग आए, ठीक है, अपने डिव के क्लास में और यहाँ पे हम लोग सिंपली डाल दिया, ठीक है, हाइट 50%, हाइट 100 px, ठीक है। तो ये देखिए अभी हमारा क्या हुआ कि डिव का हम लोग जितना भी हाइट यहाँ पे डाले वो यहाँ पे हमारा शो होने लग गया। अभी क्या हुआ कि डिव का हमारा कुछ एक हाइट हो गया है, ठीक है। अभी अगर इसको सपोज हम लोग कंटेंट को थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, ठीक है, रिफ्रेश किया तो ये देखो क्या हो रहा है, कंटेंट हमारा बाहर की तरफ बॉर्डर की तरफ आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या है कि हाइट को डिफाइन करके रखे हुए हैं कि सिर्फ हमारा हाइट कितना अप्लाई हो तो 100% हो, ठीक है। 100% से जैसे ही हमारा यहाँ पे कंटेंट आगे गया, ठीक है, हाइट से हमारा जैसे ही 100% को एग्जीक्यूट किया, क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा बॉर्डर को क्रॉस कर गया। तो इससे हम लोग क्या है कि हाइट को फिक्स कर देते हैं। हम लोग को जितना हम लोग को कंटेंट के हिसाब से चाहिए उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे हाइट को फिक्स करते हैं। ये यूज होता है हाइट का। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि विथ हमारा क्या हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले
ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि विथ अप्लाई करके देख लेते हैं इसके अंदर। तो विथ अप्लाई करने के लिए क्या है कि यहाँ पे हम लोग विथ टैग का यूज करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, और वैल्यू इसको हम लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सपोज कि हम लोग विथ को 50%, 100%, 30%, 50px हम लोग किसी भी वैल्यू का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि परसेंट के हिसाब से मैं यूज करता हूँ। परसेंट से के हिसाब से हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डिस्प्ले जितना भी बड़ा हो जाए, चाहे वो हमारा एक के सिस्टम पे चल रहा हो, चाहे वो हमारा एक बड़ा पीसी पे चल रहा हो, चाहे वो हमारा छोटा एक लैपटॉप पे चल रहा हो, तो उस हिसाब से क्या होगा कि वो परसेंटेज के हिसाब से 50px को ही डिवाइड कर देगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे 50px कुछ विथ को यूज कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पे आकर के सिंपली रिफ्रेश किया, तो ये देखो अभी क्या हो रहा है कि हमारा ये जो डिस्प्ले है पूरा, उसका क्या है कि बॉडी का ये 50% में हमारा ये शो कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग इस तरीके से हाइट और विड्थ का यूज कर सकते हैं। सपोज कि अभी हमको क्या है कि इधर से कुछ ज्यादा हमारा सटा हुआ है, तो हम लोग डिव को थोड़ा अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से मार्जिंग देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली आए और यहाँ पे मार्जिंग अप्लाई कर देते हैं। किस साइड से करना है, लेफ्ट करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम 20px का यूज कर लेते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग क्या है कि थोड़ा पैडिंग चाहिए, तो पैडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारा यहाँ पे पैडिंग टैग यूज किया, कुछ 10px का यूज कर लेते हैं, ठीक है। पैडिंग हमारा अप्लाई हो गया। अभी क्या है कि हम लोग इसको बॉक्स बाय बॉक्स बनाने का सोच रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको 30 पे डाल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एक क्या हुआ कि सेक्शन बन गया। सेम अगर अभी हम लोग ये विड्थ और हाइट तो हम लोग यूज करके कुछ ऐसा डिजाइन कर दिए, ठीक है। अभी हम लोग क्या है कि एक सेम ऐसा ही कुछ कंटेंट बनाने का वापस से एक कोशिश कर लेता हूं, और यहां पे आकर के, ठीक है। अभी क्या इसको हम लोग करते हैं कि इस हाइट को हम लोग हाइट 1 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा इस पे CSS अप्लाई ना हो, ठीक है। CSS हट गया। अभी हम लोग का जो यहाँ पे हाइट क्लास होया हुआ है, इस पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको फ्लोट कर देते हैं, और किस साइड कर देते हैं, लेफ्ट साइड, ठीक है। अभी हम फ्लोट इसको लेफ्ट साइड कर दिया। सिंपली अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं और एक क्लास यहाँ पे हम लोग हाइट 1 करके डाल दिया था, तो इस क्लास को कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर के, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेम कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे हम लोग कि ये जो अपना फ्लोट लेफ्ट है, इसको अभी के लिए हम लोग कमेंट कर देते हैं। आकर के देख लेते हैं इफेक्ट, तो क्यों इफेक्ट, ठीक है। क्लास देखो यहाँ पे हम लोग सिंपली किया क्या है कि हमें इसका क्लास को हम बेसिकली चेंज कर दिया, कुछ कंफ्यूजन ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पे हम पहले वाले जो डिव है उसको हम लोग क्या किया कि हाइट के नेम से क्लास दिया, और उसके अंदर भी कुछ CSS से यहाँ पे हम लोग क्रिएट किए थे, और सेकंड वाले को मैं कुछ बॉक्स का नेम दे दिया क्लास का, और यहाँ पे हम लोग उसको कॉल कर दिया, और सिंपली हम लोग क्या किया कि सेम इसको उठा करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। चाहे तो हम यहाँ पे सिंपली हाइट को भी डाल सकते थे, तो यहाँ पे हम हाइट को भी अगर इस क्लास को भी कॉल कर देंगे तो सेम हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि सेम हम लोग का CSS अप्लाई है। क्योंकि अभी हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर कुछ हम लोग को और बॉक्स वाइज हम लोग को कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग अलग अलग क्लास ले रहे हैं। अभी हम लोग सिंपली एक चीज किया क्या है कि हम लोग फ्लोट लेफ्ट का यूज किया है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग इन केस अगर हम लोग फ्लोट लेफ्ट नहीं यूज करते हैं, ठीक है, फ्लोट लेफ्ट हम लोग दोनों से हटा दिया, तो हम लोग यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो क्या हुआ कि एक डिव हमारा शो हो रहा है, फिर उसके जस्ट नीचे में हमारा दूसरा डिव शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के लाइन में ये सब आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या किया कि डिव के अंदर अप्लाई किया फ्लोट लेफ्ट, कि ये जो हमारा डिव है, ठीक है, ये जो हमारा डिव है ये क्या हो कि लेफ्ट की तरफ फ्लोट हो जाए। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में भी हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग इमेज को फ्लोट लेफ्ट किए थे, ठीक है, और फिर दूसरे साइड कुछ कंटेंट को यूज कर रहे थे। फिर फ्लोट लेफ्ट हम लोग जैसे ही यूज करते हैं तो रेस्ट हमारा जो भी स्पेस बचता है वहां पे क्या होता है कि दूसरा कंटेंट, दूसरा डिव शो होने लगता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किया कि डायरेक्टली फ्लोट लेफ्ट का इस पे भी इस्तेमाल किया, और उसके बाद क्या किया कि जैसे ये फ्लोट लेफ्ट हम लोग पहले वाले डिव में यूज किया, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ कि लेफ्ट साइड ये ऐसा था, और सेकंड में हम लोग क्या किया कि सेकंड वाले डिव में भी अप्लाई किया। तो अभी क्या हुआ कि जितना यहाँ पे लेफ्ट हमारा
div जा करके जितना स्पेस बचा उसके जस्ट हमारा क्या हुआ कि दूसरा वाला div शो होने लग गया। तो क्या करते हैं कि नेक्स्ट एक ऐसा ही बॉक्स लेने का कोशिश करते हैं। सिंपली अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कुछ आवर सर्विस करके हम लोग यहाँ पे पेज बनाने का सोच रहे हैं। तो मैं सिंपली आप लोगों को पहले अपना हाइट विड्थ के बारे में पढ़ा भी दिया और उसके अंदर कुछ CSS भी अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करके उसको एक लुक दे देंगे कि आवर सर्विस का पेज बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर आ गए, इस बॉक्स को ऐसा सिंपली कॉपी किया और वापस एक पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आएंगे, ये देखो अभी हमारा नेक्स्ट पेज में क्यों आया, हम लोग विथ यूज किए हैं एक डिव का, वो हमारा क्या है, यहाँ पे हम परसेंटेज कुछ यूज किए थे। तो CSS में आकर के देखते हैं 30%। ठीक है, तो 30 हो रहा है और उसके बाद हमारा क्या है कि मार्जिन भी ले रहा है। तो 90% तो हमारा ऐसे ही ले लिया। उसके बाद हम लोग कुछ क्या है कि 10% से ज्यादा हमारा मार्जिन वहां पे चला जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है कि नीचे आ जा रहा है। तो अभी हम लोग इसको क्या सिंपली करते हैं, तो 25 यूज कर रहे हैं। तो सिंपली हम लोग बॉक्स वाले में भी आ गए और विथ कितना 25। ऑलराइट, सेव किया, आए यहां रिफ्रेश किया, ये देखो अभी हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि डिव के अंदर जो हमारा टेक्स्ट था, ठीक है, जो हम लोग H3 यूज किए थे, वो क्या हुआ कि सेट नहीं हो पाया उस डिव के अंदर। तो क्या हुआ कि नीचे में आ गया। तो अभी हम आप लोग को अभी जस्ट ही बता रहे थे कि अगर हमारा डिव का जो हम लोग एग्जैक्ट एक हाइट दे करके रखे हुए उसमें अगर वो हमारा सेट नहीं होगा तो क्या होगा कि नीचे आ जाएगा। तो सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग H3 का यूज किए हैं। ठीक है, तो उस सारे H3 को हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा H4 या 5 कर देते हैं। तो सिंपली एक शॉर्टकट है, फाइंड किया, जितना भी हमारे इस पेज पे H3 रहेगा वो क्या हो जाए H5। ओके, फिर यहाँ पे क्या रहता है रिप्लेस ऑल करके, यहाँ पे एक साइन है और यहाँ पे अगर हम लोग सिंगल रिप्लेस करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग सारे को रिप्लेस कर देंगे। तो ये देखो एक बार में क्या हुआ कि हमारा जो भी H3 था वो H5 में चेंज हो गया। ओके, यहाँ पे आ गए, रिफ्रेश किया। ठीक है, तो अभी क्या हुआ यहाँ पे कि हमारा जो टेक्स्ट था वो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर चला गया। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ पे शो होने लग गया। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग विड्थ यहाँ पे तो पढ़ लिए, हाइट भी पढ़ लिए, फिर हम लोग क्या है कि यहाँ पे इसको थोड़ा एक अबाउट अस तो हम लोग बना चुके हैं। तो हम लोग क्या है कि यहाँ पे आवर सर्विस का एक सेक्शन बनाने का कोशिश यहाँ पे कर लेते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, आवर सर्विस के अंदर क्या होता है कि जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लें, आवर सर्विस पेज इन HTML एंड CSS। ठीक है, ये मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे ऐड हुए हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम लोग कैसे आवर सर्विस पेज को बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आवर सर्विस अगर देखेंगे हम लोग तो एक सिंपल में हम लोग को कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो टोटल हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि इसका क्या है कि हम तो कुछ इसको डिजाइन दे देंगे, कुछ हम इसको इतना तक इसको मैं बना दूंगा कि वहां पे हम लोग का क्या है कि जो भी स्टूडेंट ऐड है वो फिर आगे से इसको कंटिन्यू बना सके। हम कुछ आइडिया क्लियर कर देंगे, जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर कर देंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगर, तो इस एग्जाम्पल में हमारा क्या है, इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूं। ओके, तो चलिए अभी हम लोग कुछ इस एग्जांपल को हम डिफाइन कर देते हैं। तो यहां पे सबसे पहले क्या है कि एक H1 एक हमारा हेडिंग है जो कि अबाउट अस करके यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है कि एक लाइन है वहां पे, तो हम लोग वहां पे भी उसको भी अप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे क्या है कि 3 बॉक्स है, ठीक है, और 3 बॉक्स के अंदर अलग अलग कंटेंट है। तो बेसिकली अगर हम लोग चलते हैं इसको कुछ ऐसा लेकर के, तो एक हम लोग को क्या चाहिए होगा कि एक हम लोग को सबसे पहले तो बैकग्राउंड अगर देखें तो बैकग्राउंड चाहिए होगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और एक हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसा डार्क बैकग्राउंड ले लेते हैं।
सर्विस बैकग्राउंड करके अपने डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ इसको अभी। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड तो हमारे पास आ गया है। ठीक है, और हम लोग किसका एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये जो आवर सर्विस का बना हुआ है इसका एग्जांपल लेंगे, कुछ ऐसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अगर आ जाएं यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पे फोल्डर अपना ओपन करके देखते हैं। तो इसके अंदर एक हमारा इमेज का फोल्डर ऑलरेडी पे यहाँ पे बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि service_bg जो मैं करके बनाया हूँ इसको यहाँ पे कट करता हूँ, और हम लोग अपने फोल्डर के अंदर इमेज के अंदर इसको डाल दिया। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर आकर के देखते हैं तो हम लोग को क्या कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जो हमारा वेब डेवलपमेंट कोर्स हम यहाँ पर लिखे थे इसको हम लोग क्या किस चीज में चेंज कर देते हैं, आवर सर्विसेज में। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोग को यहाँ पे अपने इस HTML वाले पेज पे आना है, index.html पे, और यहाँ पे इसको क्या है तो आवर सर्विस करना है। ऑलराइट, आवर सर्विस हो गया। बैकग्राउंड अपने को नहीं चाहिए तो सिंपली अपना वेब वाला यहाँ पे मैं वेब का एक क्लास बनाया हूं, उसको हम लोग आकर के यहाँ पे क्या करते हैं कि बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, वापस से हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग को कलर कौन सा है, तो हम लोग का कलर है यहाँ पे व्हाइट। ठीक है, तो व्हाइट पहले से यहाँ पे लिया हुआ है। तो आकर के अपना ब्राउजर को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली अभी क्या किया कि वेब में सिर्फ आकर के बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पहले से ब्लू था। ठीक है, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे हमारा क्या है कि आवर सर्विस है। ठीक है, वो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका अभी टेक्स्ट क्या है वो व्हाइट किया हुआ है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अपना बैकग्राउंड कुछ अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा पूरा बैकग्राउंड यहाँ पे अप्लाई होया हुआ है। तो सिंपली हम लोग बॉडी पे बैकग्राउंड अप्लाई कर लेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं अपने पेज पे, इंडेक्स पेज पे, और बॉडी के अंदर स्टाइल यूज करते हैं, और हम लोग क्या यूज करेंगे, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, प्रीवियस हम वीडियो में बता चुके हैं इस बारे में बहुत हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे यहाँ पे है अभी बैकग्राउंड इमेज यूज हो रहा है, तो यहाँ पे URL हम लोग यूज कर लेते हैं। उसके बाद जो भी URL है हम वहां पे कॉल कर लेते हैं। तो हमारा कौन सा है, वेबसाइट अंडरस्कोर क्लास करके, तो इस पेज को हम लोग लिया। उसके अंदर क्या है, इमेज के अंदर हम लोग अभी डाले थे service_bg.jpg फाइल को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सेव किया। आकर के ब्राउजर पे हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अभी बैकग्राउंड कुछ ऐसा दिख रहा है। तो एक चीज हम लोग अभी प्रीवियस वीडियो में ही यूज किए थे कि क्या यूज किए थे कि बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है कि बैकग्राउंड अभी हमारा यहाँ पे एक्चुअली में ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि अगर हम इमेज को देखें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूं अपने इमेज को, तो इमेज एक्चुअल में कुछ ऐसा है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। वो क्यों हो रहा है कि हमारा इमेज का साइज जो है वो एक्चुअल में स्मॉल है। ठीक है, और उसको क्या कर रहा है कि एक फिल करने के लिए सारे बॉडी को वो रिपीट करते जा रहा है इमेज को। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या किया कि एक हम लोग एक CSS का यूज कर लिया, दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट वैल्यू में। देन हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आकर के अगर अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारा वेब पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी हम लोग बैकग्राउंड को क्या करते हैं कि कुछ हम लोग बैकग्राउंड साइज, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड साइज का यूज कर लेंगे, और हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड साइज को 100% कर देते हैं। सिंपली हम लोग यहाँ पे सेव किया और आगे अपने हम लोग वेब पेज पे, और हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। तो ये देखो, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे बैकग्राउंड को पूरा 100% पे वो फिल कर दिया। ठीक है, एक ही पेज इसको, और वो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा इमेज का क्वालिटी डल है, तो हम लोग का कुछ ऐसा यहाँ पे पिक्सल शो होने लग गया।
तो ठीक है, कोई दिक्कत ऐसा है नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या फिर अभी हम लोग इसको करके देख लेंगे। तो अभी हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि और क्या यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल में शो हो रहा था। तो यहाँ पे आवर सर्विस जो है, आवर सर्विस में क्या है कि एक अंडरलाइन डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आवर सर्विस जो है वो थोड़ा और उसका साइज जो है जो वो थोड़ा बड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे वेब पे अप्लाई किए थे, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे आए क्लास में वेब, और यहाँ पे हम लोग क्या किया कि फॉन्ट साइज अप्लाई कर लेंगे CSS। फॉन्ट साइज हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं, तो 25px में अप्लाई करके देख रहा हूँ, तो ये थोड़ा और स्मॉल ही हो गया। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं 45, ठीक है। अभी हम अगर हम लोग इसको देखें कि हम लोग को एक लाइन चाहिए नीचे में ऐसा, तो अगर हम लोग CSS को यूज करते हैं और यहाँ पे एक हमारा CSS होता है अंडरलाइन करके, ठीक है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा एकदम मतलब कि ऊपर सट के रहता है, ठीक है, वो अंडरलाइन। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखिए लॉजिक कैसे लगाएंगे कि हम लोग यहाँ पे अगर अपने एग्जाम्पल को देख लिया एक बार, तो उस हिसाब से हम लोग कोडिंग कैसे करते हैं कि यहाँ पे सिंपली आए और यहाँ पे एक हम लोग यूज कर लेते हैं HR का टैग का, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में जब भी मैं आप लोग को HTML का पूरा कंप्लीट कराया था, उसमें हम लोग आप लोग को बताए थे कि HR क्या होता है, BR क्या होता है। सिंपली यहाँ पे भी एक बार रिपीट कर देता हूँ कि HR एक हम लोग को हॉरिजॉन्टल रे दे देता है, हॉरिजॉन्टल लाइन दे देता है, ठीक है। उसको अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दिया और आकर के यहाँ पे सिंपली ऐसा यूज कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे HR तो हम अप्लाई कर दिया, और अभी मगर हम लोग को HR चाहिए कैसा, जो हमारा लाइन हो वो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इतना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि HR के अंदर भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, और इसको क्या अभी जैसे ही अभी हम इसको इसलिए यूज कर रहे हैं कि आप लोग को अभी हम क्या कि विथ और हाइट के बराबर आ रहे थे, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं कि विथ डाल देते हैं कुछ परसेंटेज, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, और हम लोग को कम चाहिए तो 15% पे हम लोग इसको सेव किया, आ गए सिंपली इधर रिफ्रेश किया। अभी क्या हो रहा है कि हमारा ये जो लाइन है वो अभी छोटा होते जा रहा है, ठीक है। इस हिसाब से देखेंगे तो ये और ज्यादा छोटा है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे आएंगे और इसको 10 कर देंगे, सेव किया, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए कि ये हमारा पूरा का पूरा सेंटर में चाहिए, तो एक हम लोग सिंपली यूज करते हैं कोई भी CSS और विदाउट CSS विदाउट स्टाइलिंग यहाँ पे कुछ भी डाल करके हम लोग एक टैग का यूज करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यूज करता हूं वो है सेंटर टैग, ठीक है। इससे हमारा क्या होता है कि सारे के सारे कंटेंट को डायरेक्टली उठा करके सेंटर में डाल लेता है। तो ये देखो कितना सिंपल था, ठीक है। अभी हम लोग अगर देखें तो आवर सर्विस हम लोग का थोड़ा बोल्ड है, और अगर हम लोग यहाँ पे HR को भी देख लें, जो कि हम लोग HR यूज किए हैं, यहाँ पे ये कुछ और भी यूज कर सकता है मे बी, बट अगर हम लोग HR यूज किए हैं तो हम लोग को थोड़ा और बोल्ड चाहिए था ये। तो क्या करते हैं कि थोड़ा इसका हाइट को ये ऐसा कर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉन्ट विथ 700, ठीक है, ठीक है। हम लोग का कुछ ऐसा है, यहाँ पे हल्का सा बोल्ड हो गया, इसको इतना ही पे रहने देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग सिंपली नेक्स्ट देख लें तो एग्जांपल में क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसा बॉक्स बना करके है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे तो एक बॉक्स ले चुके हैं, बट यहाँ पे कैसा है कि हम लोग इसको पहले सेंटर में कर देते हैं सबसे पहले। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे एक बार और हम लोग सेंटर टैग का यूज कर लेते हैं, क्योंकि इतना हम लोग को फिर अलग से एक डिव बनाना पड़ेगा, फिर क्लास बनाना पड़ेगा, फिर उस पर CSS अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे इजी हाइट भी रख देंगे, ठीक है। उससे हमारा क्या होगा कि जो हम लोग ऐसा बनाने का कोशिश कर रहे हैं वो थोड़ा सही बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसके अंदर जो हमारा डिव है इसका बैकग्राउंड हम लोग पहले व्हाइट कर लेते हैं और बॉर्डर को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को यहाँ पे क्या बॉर्डर चाहिए नहीं एक्चुअल। तो सिंपली हम लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, सेव किया, अपने ब्राउजर पे आकर के रिफ्रेश किया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसका कुछ बैकग्राउंड अप्लाई कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड हमारा कैसा था, तो बैकग्राउंड कलर क्या था, व्हाइट था, व्हाइट अप्लाई किया, ठीक है। सेम एज इट इज हम लोग इस क्लास में भी डाल दिया, हो गया, ठीक है। अभी तक तो सही है, समझ में आ रहा है सबको? हेलो,
हो ना भी तुम लोग। सही है, मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। चलो अभी हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे क्या है कि इसको डिफ में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिफ में इसको चेंज कर दिया और उसके बाद क्या किया कि इस पे हम लोग कुछ अप्लाई कर देते हैं CSS, इसको एकदम सेंटर में कर देने के लिए। तो अगर ऐसा हम लोग देखें तो हम लोग एक यहाँ, ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ CSS हम लोग अप्लाई किया है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग क्या किया है कि थोड़ा इसे सिमिलर बनाने की कोशिश की है, तो कुछ ऐसा बना है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा हाइट सब पे अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को थोड़ा एक बॉक्स चाहिए, स्क्वायर बॉक्स चाहिए। तो हम लोग ठीक है, अभी यहाँ पे हाइट हमारा कुछ ऐसा फिक्स है, तो हाइट को हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि मैक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हाइट मेरा 110 यूज़ हो रहा था, तो हम लोग यहाँ पे 210 यूज़ करके देखिए। सही है। सेम एज इट इज़ हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले बॉक्स पे भी कर देते हैं, तो 210 हो गया। आकर के हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश किया। ठीक है, अभी हम लोग को यहाँ पे एकदम सही बॉक्स दिख रहा है ना। थोड़ा अगर और हम लोग को ज़्यादा हाइट चाहिए तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे कि हाइट आकर के इंक्रीज यहाँ से किया। उससे हमारा क्या होगा कि डिव हमारा जो बॉक्स अभी हम लोग बॉक्स के शेप का बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा हाइट मैक्स हो जाएगा। सही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि यहाँ पे हमारा ये जो यूज हुआ है, ये एक हमारा यूज होता है FA आइकन जो रहता है हम लोग का, फाफा आइकन, वहां पे ये चीज यूज हुआ है। उसको क्या किया है कि बैकग्राउंड अप्लाई करके उसको सर्कल कर दिया है। जैसे हम लोग रेडियस यूज करते थे, सिंपली हम लोग यहाँ पे रेडियस हम लोग अगर 100% करके या फिर उसका हम लोग साइज को सर्कल करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये चीज हो गया। तो फर्स्ट हमारा क्या है कि यहाँ पे सर्विस 1, सर्विस 2 और सर्विस 3 करके शो कर रहा है। तो हम लोग अभी क्या है कि आज हम लोग तो इसका लेआउट यहाँ पे तैयार कर चुके हैं। कल हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे इसका पूरा एक आउटलुक देंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और आज हम लोग क्या देखा है कि हम लोग हाइट और विड्थ का हम लोग एग्जैक्ट कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया यहाँ पे एग्जांपल यही था कि हम लोग पूरे डिव को भी विथ कर रहे थे, फिर उसके अंदर भी एक डिव हम लोग लिया। ठीक है, 3 डिव लिया। उसके बाद हम लोग क्या किया कि उसका भी हम लोग विथ और हाइट को यूज किया। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इस वीडियो में हम यही देख रहे थे कि हम लोग कैसे विथ और हाइट को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास सो गाइस आज के वीडियो हम लोग यहाँ पर ही खत्म करेंगे। और अगर गाइस आप लोग को एक्चुअल में वेबसाइट बनाना सीखना है, वेब डेवलपमेंट कैसे क्या होता है, सारा कुछ बिगनिंग से अगर आप लोग को सीखना है तो आप लोग हमारे ये जो YouTube चैनल पे वेब टेक करके हमारा YouTube चैनल है, उस चैनल पे आप लोग को प्लेलिस्ट हमारा मिल जाएगा वेब डेवलपमेंट करके। उस पे सारा कोर्सेज, सारा लेक्चर अवेलेबल है। तो आप लोग सारे लेक्चर को वॉच आउट कर सकते हैं। और गाइज अगर मेरा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहता है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।